जहरीली शराब का कहर थम नहीं रहा है। बुधवार रात एक और व्यक्ति की मौत हो गई है। बता दें कि मशरक के पिलखी निवासी प्रदीप शाह की मौत की खबर सामने आई है। अब तक 3 मौत की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है, तो मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ा है। जहरीली शराब से अब तक 4 की मौत हो चुकी है। और इसके साथ साथ न्यूज़ 18 की अपील भी है कि अगर आपकी तबीयत खराब है, आपने शराब पी है, तो आप छिपे नहीं, आप जाकर के सबसे पहले अपना अस्पताल में इलाज कराएं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डर सहम जाते हैं इस घटना के बाद से, लेकिन जरूरी हो जाता है कि सबसे पहले अगर उन्होंने शराब पी ली है, अगर तबीयत खराब है, तो पहले अपनी तबीयत को ठीक करे, यानी कि अपना इलाज कराए ताकि वो ठीक हो सके। संतोष गुप्ता हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। संतोष, मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, अभी जो ताजा अपडेट है वो क्या है, किसकी मौत हुई है? देखिए, एक बिगड़ी थी, वहाँ अस्पताल लाया गया था, जहाँ से पटना रेफर कर दिया गया था। लेकिन पटना जाने के क्रम में उनकी मौत हो गई है। पोस्टमार्टम कराया जाएगा। धीरे धीरे ये संख्या जो है बढ़ रही है, लेकिन प्रशासन की प्राथमिकता, कल भी डीएम से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा था कि हम अधिक से अधिक लोगों को चिन्हित करके उनका इलाज कराना चाहते हैं। तो बाकी जो 3-4 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी हालत अब बेहतर बताई जा रही है, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन जो लोग छुप करके अगर कहीं इलाज करा रहे हैं या फिर प्रशासन की नजर बन रही है, उनके लिए चिंता की बात है, क्योंकि जैसे समय बढ़ेगा उनकी तकलीफें बढ़ सकती है। लिहाजा प्रशासन ने अपील किया है कि लोग निकल करके खुद ही सामने आए पुलिस के पास। पुलिस उनको अस्पताल के लिए, इलाज के लिए अस्पताल ले जाएगी। एम्बुलेंस गाँव में तैनात कर दिया गया है ताकि मरीजों को कोई दिक्कत न हो। ये शराब कांड होने के बाद से ही प्रशासन वहाँ अलर्ट मोड में है। तमाम जो अधिकारी है लगातार उस गांव का विजिट कर रहे हैं, जहाँ पे इब्राहिमपुर गांव में पहला ब्रेकआउट हुआ था। और वहाँ से अब धीरे धीरे मामला, जैसे पिलखी गांव का एक मामला सामने आया, जहाँ पे वहाँ के भी लोगों ने शराब पिए थे। ऐसा माना जा रहा है कि जो शराब है कई बड़े एरिया में बटी है, जहाँ बटी होगी वहाँ पे उस तरह के मामले सामने आ सकते हैं। प्रशासन को यह अंदेशा है और इसे ही देखते हुए प्रशासन ने अब ये कार्रवाई शुरू कर दी। हर गाँव में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी लगाया गया है ताकि हर घर में जाकर के चिन्हित कर सके कि कहीं कोई आदमी शराब पीने से बीमार तो नहीं है। जी संतोष, कल से ये मौत हो रही है, क्या पुलिस अब तक उन जो शराब तस्कर हैं या फिर जहां से शराब सप्लाई हो रही है वहां तक पहुंच पाई है? बिल्कुल, उस शराब तस्कर को चिन्हित कर लिया गया है। वो पहले से स्कैंडल है, पहले से भी शराब में बेचने के मामले में जेल जा चुका है। ये सबसे बड़ी बात है कि जो शराब तस्कर पकड़े जाते हैं वो जेल से फिर छूट के आ रहे, फिर उसी धंधे में शामिल हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा गंभीर मामला है। और इस बार भी जो घटना हुई उसमें एक बड़े शराब तस्कर का नाम चिन्हित किया है एसपी ने। हालांकि अभी 2 लोगों की गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है। बीती रात 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन एसपी ने खुलासा नहीं किया है। लेकिन एसपी ने यह जरूर कहा है कि जो पूरा गैंग है उसे डिटेक्ट कर लिया गया है और जो लोग भी इस पूरे कांड में शामिल है उन्हें सिर्फ गिरफ्तार किया जाएगा, बल्कि बड़ी सजा भी दिलाई जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हर बार इस तरह की घटनाएं होती है, लेकिन जो लोग शराब बेचने वाले हैं, कारोबारी है, वो जाकर कहीं ना कहीं कानून की पेचीदगियों का लाभ उठा करके बाहर निकल जाते हैं, फिर इस धंधे में शामिल हो जाते हैं। तो ये एक बहुत अहम मसला है कि जो ये शराबबंदी जब लागू हुई थी तो कानून को काफी कड़ा किया गया था और जहरीली शराब कांड के मामले में मौत की सजा तक का प्रावधान किया गया था, जैसा बताया गया था मीडिया में। लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। जो भी शराब कारोबारी पकड़, चलिए, बिल्कुल, तो कई स्तर से लापरवाही भी देखने को मिल रही है। इस खबर पर नजर बना करके रखिए, अपडेट आगे भी लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल। और सिवान के भगवानपुर हाट प्रखंड के कौडिया और मागर गांव में जहरीली शराब कांड से मौत का आंकड़ा अब लगातार बढ़ रहा है। जहरीली शराब पीने से अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग बीमार हैं। घटना के बाद सिवान सदर अस्पताल भी अलर्ट मोड पर अब आ चुका है। बता दें आपको कि एसडीएम और एसडीपीओ सहित कई थाने की पुलिस मौजूद है, तो अस्पताल में डॉक्टर भी अब अलर्ट मोड में आ गए हैं। साथ ही कई गांव में लगातार छापेमारी की जा रही है। इस मामले में 2 चौकीदार को सस्पेंड भी कर दिया गया है। सिवान के भगवानपुर थाना अध्यक्ष को भी निलंबित कर दिया गया है। डीआईजी नीलेश कुमार ने भी कार्रवाई की और शराब कांड की जांच का जिम्मा एसआईटी को सौंप दिया है। बिहार में एक बार फिर जहरीली शराब कांड हुआ। सिवान और छपरा में बुधवार 4 बजे तक संदिग्ध स्थिति में 12 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी भी कई लोगों का इलाज चल रहा है। सवाल है कि कब तक शराब से होती रहेगी मौत और क्यों नहीं हो पा रहा शराब माफिया का खात्मा। सैंतीस साल का इस्लामुद्दीन अब इस दुनिया में नहीं रहा। रह गया तो बस उसका बेजान शरीर।
और रोते बिलखते घर वाले। माँ छाती पीट पीट कर रो रही है तो पत्नी लोगों के पैरों पर गिरकर गुहार लगा रही है, मत ले जाओ इसे। इस्लामुद्दीन यूं ही नहीं मरा, शराब की लत और शराब माफिया ने उसकी जान ले ली। तस्वीरें छपरा के इब्राहिमपुर गांव की है। इब्राहिमपुर गांव में इस्लामुद्दीन के अलावे 2 और लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 लोगों के आंखों की रोशनी चली गई है। हम घर पे पिए थे। घर पे पिए थे? कौन ला के दिया था आपको? बड़े भैया। बड़े भैया थे? क्या नाम उनका? नहीं, बड़े लड़के, पापा के लड़का दिए थे। क्या नाम उनका? इस्लामुद्दीन। इस्लामुद्दीन। अभी वो फिलहाल नहीं है। वो शराब पी के जहरीली शराब पीने से मौत का ये सिलसिला छपरा नहीं बल्कि सिवान से शुरू हुआ। सिवान के भगवानपुर थाना क्षेत्र के कौड़िया पंचायत के गांव में अब तक जहरीली शराब पीने से बुधवार शाम तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग अब भी या तो छुपे हुए हैं या फिर कहीं छिपकर इलाज करा रहे हैं। अभी सर मतलब अपना भगवानपुर क्षेत्र में 15-16 लोगों की मौत हुई है। हालांकि सिवान प्रशासन 4 मौत की ही पुष्टि कर रहा है। मौत का सिलसिला शुरू हुआ तो प्रशासन की नींद खुली। डीआईजी ने खुद प्रभावित गांव का दौरा किया और भगवानपुर के थानाध्यक्ष सहित 2 चौकीदारों को निलंबित कर दिया गया है। जहरीली शराब से मौतों के बाद भले ही प्रशासन एक्शन में हो, लेकिन बड़ा सवाल है कि शराबबंदी के बावजूद कैसे बन रही थी शराब। गांव में बन रही शराब पुलिस को जानकारी क्यों नहीं? चौकीदार ने पुलिस को क्यों नहीं दी जानकारी? क्या शराब तस्करों के साथ चौकीदार थानेदार की मिलीभगत थी? शराब माफिया का खात्मा क्यों नहीं हो रहा है? शराब माफिया के लिए क्या पुलिस जिम्मेवार है? न्यूज़ 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय और छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। और इसी बीच बड़ी खबर दरभंगा से है। आपको बता दें कि मिनी शराब फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। शराब फैक्ट्री पर पुलिस का छापा पड़ा। 210 ट्रेटा पैक शराब जब्त किए गए हैं। 400 खाली पैकेट भी जब्त किया गया और वहीं 400 स्टिकर भी जब्त किए गए हैं। सभी शराब तस्कर फरार हैं। बड़ी खबर आपको दरभंगा से बता रहे हैं। सोनकी थाना के शहजादपुर गांव का ये पूरा मामला सामने आया है। पटना से बड़ी खबर, जहां मद्य निषेध विभाग की कार्रवाई हुई है। नकली अंग्रेजी शराब की फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। गांधीनगर में यह शराब की फैक्ट्री चल रही थी। भारी मात्रा में नकली शराब पकड़ी गई है। मौके से 2 शराब तस्कर गिरफ्तार भी किए गए हैं। बोतल को सील करने वाले उपकरण भी मिले हैं। तो नकली शराब फैक्ट्री का खुलासा, बड़ी कार्रवाई मद्य निषेध विभाग की। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए भारी मात्रा में यह अंग्रेजी शराब की फैक्ट्री का खुलासा हुआ है और ये शराब बरामद की गई है। और बांका में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कंटेनर से करीब 1 करोड़ रुपए की शराब को जब्त किया है। हालांकि कंटेनर का ड्राइवर पुलिस को चकमा देकर वहां से फरार हो गया और चेकिंग के दौरान पुलिस ने बौसी के भलजोर चेकपोस्ट पर चेकिंग के दौरान 1000 से अधिक शराब के कार्टन को जब्त किया है। जबकि उसकी कीमत की अगर हम बात कर लें तो 1 करोड़ रुपए उसकी कीमत बताई जा रही है। गाड़ी बैरियर को तोड़ के भागने की कोशिश की, इसे रोका गया। रोकने के पश्चात कंटेनर को खोल के देखा गया तो उसमें से दारू भारी मात्रा में, अनुमानित लागत हमको लगता है कि 1 करोड़ के आसपास। सीतामढ़ी से बड़ी खबर, जहां बाजपट्टी विधायक मुकेश यादव को धमकी मिली है। व्हाट्सएप कॉल के जरिए रंगदारी की मांग की गई है। 25 लाख रुपए की रंगदारी की मांग हुई है। शूटर सोनू झा के व्हाट्सएप नंबर से धमकी दी गई है। पैसा नहीं देने पर परिवार के सदस्यों को मारने की धमकी मिली है। विधायक के निजी सहायक ने थाने में मामला दर्ज कराया है। नानपुर थाने में केस दर्ज हुई है। पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, विधायक को धमकी मिली है, क्या पूरा मामला सामने आया है? सीतामढ़ी के बाजपट्टी विधानसभा के हैं राजद के विधायक मुकेश
जो इलाका है उसमें हड़कंप की स्थिति मच गई और जो विधायक के सहायक है, निजी सहायक है, उनके द्वारा इस मामले को थाने में दर्ज कराया गया। तो सीतामढ़ी के एसपी मनोज कुमार तिवारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इस मामले में कटिहार से सोनू झा नामक एक शख्स को गिरफ्तार किया है और उसे पूछताछ की जा रही है। 25 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी, व्हाट्सएप कॉल के जरिए यह रंगदारी मांगी गई थी। पुलिस ने जब मोबाइल नंबर खंगाला तो यह एक अपराधी सोनू झा के नाम से मोबाइल नंबर था, जिसे कटिहार से पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए राकेश आपका। और बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है, जहां पर एडमिशन का सेटर प्रेम शंकर फरार हो गया है। आपको बता दें कि मेडिकल इंजीनियरिंग का सेटर था प्रेम शंकर और प्रोडक्शन वारंट में सहारनपुर गया था। ट्रेन से कूदकर फरार हुआ है प्रेम शंकर। गुजरात, बंगाल, यूपी में भी दर्ज है उस पर केस। तो बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं। 6 साल से बेऊर जेल में बंद था आरोपी। फरारी होने के बाद जेल प्रशासन में अब हड़कंप मच गया है और साथ ही 6 सुरक्षा कर्मी पर तय होगी कार्रवाई। और ज्यादा जानकारी के लिए संजय कुमार हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, क्या कुछ अपडेट है? जो आरोपी है वो फरार है। देखिए, बिल्कुल ये एडमिशन माफिया है ये, और मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन का ये बड़ा सेक्टर था। सहारनपुर में इसको ट्रांजिट रिमांड पर भेजा गया था पेशी में, और इसी दौरान एडमिशन माफिया जो है वो ट्रेन से कूदकर फरार हो गया है। प्रेम शंकर विद्यार्थी इसका नाम बताया जा रहा है। जेल प्रशासन ने यूपी के सहारनपुर में जो प्रोडक्शन वारंट था उसके लिए भेजा था। पेशी के बाद वह ट्रेन से वापस पटना लाया जा रहा था और यूपी के शामली जिले के हिंद रेलवे स्टेशन के पास एक एएसआई, एक हवलदार और 4 सिपाहियों को चकमा देकर वह चलती ट्रेन से कूदकर फरार हो गया। और इसके बाद पटना में जब ये खबर पहुंची, उसके बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। 2018 यानी 6 साल से वो जेल में बंद था और एक बड़ा माफिया फरार हुआ है। इसमें एफआईआर जेल प्रशासन की तरफ से दर्ज कराया जा रहा है और इसमें जो भी पुलिसकर्मी है उनके खिलाफ कार्रवाई तय मानी जा रही है। ये इतना बड़ा माफिया है जिसका बिहार, गुजरात, यूपी, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में और देश विदेश तक में भी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिले के लिए उस पर कई मामले दर्ज हैं। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा माफिया था। जी संजय, कब से ये काम वो कर रहा था प्रेम शंकर? क्योंकि कहा जा रहा है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग में सेटिंग का काम करता था। देखिए, ये प्रेम शंकर जो है ये औरंगाबाद का रहने वाला है और 2018 से ये बेऊर जेल में बंद था। लंबे 6 साल से तो ये बेऊर जेल में ही बंद था। मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में स्वतंत्रता सेनानी के कोटे से उनके बेटे बेटियों का आरक्षण रहता है और प्रेम शंकर इसी कोटे में एडमिशन दिलाने का दावा कर झांसे में लोगों को लेता था और एक छात्र से एडमिशन के नाम पर 50 से 60 लाख रुपए की वो ठगी करता था। दिव्यांग कोटे में दाखिले कराने के नाम पर भी कॉलेज में छात्रों के अभिभावकों से वो ठगी करता था और इसी गिरोह से जुड़े नीरज पर 2022 में पटना के एसकेपुरी थाने में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाने के नाम पर ठगी का केस दर्ज हुआ था। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा गैंग जो था ये ऑपरेट कर रहा था और पिछले कई सालों से इसमें इन्वॉल्व था। जी ठीक है, बिल्कुल संजय, देखना होगा कि पुलिस की तरफ से कब तक आरोपी की गिरफ्तारी की जाती। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। गया से बड़ी खबर है, जहां शादीपुर बालूघाट के मुंशी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने गोली मारी है। सुजय यादव के रूप में मृतक की पहचान की गई है। बुनियादगंज थाना क्षेत्र के शादीपुर का यह मामला सामने आया है। तो ये बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। बाइक सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। शादीपुर बालूघाट के मुंशी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सुजय यादव नाम बताया जा रहा है जिनकी हत्या की गई है। बुनियादगंज के शादीपुर का यह मामला सामने आया है। पुलिस मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है कि किस वजह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। तो गया से खबर है, जहां शादीपुर बालूघाट के मुंशी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि अपराधी बाइक पर सवार थे, आए, हत्या की और चलते बने। और गया से भी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इटवा नदी घाट पर पुलिस पर हमला हुआ है। बालू माफिया ने पुलिस पर हमला किया। कई पुलिसकर्मी को मामूली चोट आई है। बड़ी खबर गया से बता रहे हैं। अवैध बालू मामले में कार्रवाई करने के लिए पुलिस वहां पर गई थी। 50 से 60 लोगों ने घटना को अंजाम दिया है, पुलिस पर हमला किया है। और आपको बता दें कि मामले की जांच में अब पुलिस जुट गई है। धनगाई थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है।
सीतामढ़ी से बड़ी खबर है, जहां बैरगनिया थानाध्यक्ष ने आत्महत्या कर ली है। थानाध्यक्ष कुंदन कुमार ने आत्महत्या कर ली है। आवास में फंदे से लटका हुआ शव मिला है। आत्महत्या किस वजह से की है, इसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। तो कुंदन कुमार ने आत्महत्या कर ली है। आवास में फंदे से लटका हुआ उनका शव मिला है। पुलिस भी मौके पर पहुंचकर तफ्तीश में जुटी है। और अब रुक करते हैं सियासत से जुड़ी खबरों का। 18 अक्टूबर से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकल रहे हैं। जेडीयू ने इशारों ही इशारों में उनकी यात्रा पर ऐतराज जताया है, तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने यह कह दिया कि ये पार्टी की आधिकारिक यात्रा नहीं, इसीलिए इस पर कोई बयान नहीं देंगे। बिहार में सियासी यात्रा और यात्रा पर सियासत दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तेजस्वी यादव ने उपचुनाव को देखते हुए अपनी यात्रा को 18 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया है, तो दूसरी ओर 18 अक्टूबर से केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा शुरू होने वाली है, जिसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। यात्रा को लेकर तैयारी जोर शोर से की जा रही है। जिला स्कूल मैदान में पंडाल बनाया जा रहा है और गिरिराज की यात्रा की तारीखों के ऐलान होने के बाद से ही जेडीयू के नेता इशारों ही इशारों में गिरिराज सिंह को नसीहत दे रहे हैं। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ मुसलमान नहीं, कई जातियां हैं जिन्हें उनकी यात्रा से बुरा लग सकता है। हर कोई ये स्वाभिमान यात्रा, कोई मुसलमान यात्रा निकाल दे, भगदड़ मचेगा। ये सब ठीक बात नहीं है। वहीं गिरिराज सिंह की यात्रा को लेकर उठाए जा रहे सवाल और हो रही सियासत पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कोई भी प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया। दिलीप जायसवाल ने कहा कि ये पार्टी की आधिकारिक यात्रा नहीं है, इसीलिए वो इस पर कोई बयान नहीं देंगे। माननीय गिरिराज सिंह जी का जो यात्रा है वो किसी पार्टी के बैनर के तहत नहीं, इसलिए मैं उस पर कोई अपना वक्तव्य नहीं दे सकता। बिहार में अगले साल विधानसभा का चुनाव है, लेकिन यात्रा वाली सियासत अभी से शुरू हो चुकी है। कई नेता यात्रा निकाल चुके हैं, तो कईयों की यात्रा चल रही है और कई यात्राएं अभी शुरू होने वाली हैं। गिरिराज सिंह का बार बार कहना कि बाकी नेताओं की यात्रा पर किसी को आपत्ति नहीं होती, तो फिर उनकी यात्रा पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? फिलहाल दिलीप जायसवाल के बयान से तो यही लगता है कि विरोधियों के साथ साथ सहयोगियों की ओर से भी उठाए जा रहे सवाल की वजह से बीजेपी ने गिरिराज की यात्रा से खुद को अलग कर लिया है। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आशीष रंजन और विकास कुमार सिंह की रिपोर्ट। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने गिरिराज सिंह की यात्रा को उनकी निजी यात्रा बताया है। इस पर गिरिराज सिंह का भी बयान आया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये हिंदू के स्वाभिमान के संरक्षण की यात्रा है, धर्म, धन और धरती की रक्षा की यात्रा है। ये यात्रा हिंदू स्वाभिमान की यात्रा है और इसमें कोई राजनीतिक दल नहीं है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कोई और दल हो। ये शुद्ध रूप से धर्म, धन, धरती को बचाने का ये अभियान है और अगर अभी नहीं हम बचा पाए तो फिर कभी नहीं बचा पाए। गिरिराज सिंह की यात्रा पर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने बड़ा बयान दिया है। राजीव रंजन ने कहा कि बिहार में हिंदू हो या मुस्लिम, कोई असुरक्षित नहीं है। जब एनडीए सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, हर व्यक्ति जब सुरक्षित है, तो ऐसे गिरिराज सिंह की यात्रा का कोई औचित्य नहीं है। देखिए, जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी, बिहार में अगर नीतीश कुमार जी के अगर शानदार 19 वर्षों का कार्यकाल देखें तो 15 वर्ष से ज्यादा हम लोग साथ साथ रहे हैं और बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने राज्य में सुनिश्चित किया कि यहां सांप्रदायिक सद्भावना
पूरी तरह से बनी रहे, कानून का शासन हो, किसी भी धर्म को मानने वाले धर्मावलंबी दूसरे धर्मों को जो मानने वाले लोग हैं उनका सम्मान करें। इसके लिए कोई अलग कोई शब्द नहीं कहूंगा। मैं समझता हूं ये गैर जरूरी और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है ऐसी यात्राओं की। और चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस आते हैं।